आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा सीज फायर को लेकर ईरान ने लगाई अमेरिका इजराइल की क्लास। अयतुल्ला खामेनेई ने गजा लेबनान में करारी शिकस्त पर ली इजराइल की चुटकी। करतार नगर में बोले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कहा 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। यूसीसी और वक्फ बोर्ड पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा पार्लियामेंट करेगी फैसला। अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान से मचा बवाल। इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल से यमुना में जहर के मांगे सबूत। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़। प्रयागराज आने वाली सभी सड़कें बंद और ट्रेनें की गई रद्द। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी की कड़ी मजम्मत। कहा मुसलमानों के हुकूक को किया जा रहा है कम। इसरो ने एक बार फिर तारीख की रकम। स्पेस में 100वें मिशन को किया लॉन्च। एआईएमआईएम के एक और उम्मीदवार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। ओखला से एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफाउर रहमान को मिली कस्टडी पैरोल। ताहिर हुसैन के बाहर आते ही बदला मुस्तफाबाद का माहौल। अवाम बोली ताहिर हुसैन बेगुनाह है, उनको जबरन फंसाया गया है। गजा में टोटल विक्ट्री का दावा करने वाले नेतन्याहू का पूरी दुनिया में मजाक बन गया है। हमास से हार का मुंह देखने के बाद इजराइल को हर तरफ से जिल्लत उठानी पड़ रही है। गजा सीजफायर को लेकर अब ईरान ने भी अमेरिका इजराइल की जबरदस्त क्लास लगा दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल की शिकस्त का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गजा ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया है और न सिर्फ गजा बल्कि लेबनान ने भी इजरायली फौज के मिलिट्री ऑपरेशंस बुरी तरह नाकाम हुए हैं। गजा सीजफायर जहां फिलिस्तीनियों की खुशियों का बाइस बना, तो वहीं इजराइल के लिए पल पल की जिल्लत बन गया है। गजा में हमास को खत्म करके जीत का परचम लहराने के दावे करने वाले नेतन्याहू को अब हर तरफ मजम्मत उठानी पड़ रही है। बड़े बड़े दावे करने वाले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गजा लेबनान को खत्म करने के साथ साथ ईरान को भी जड़ से खत्म कर देने की धमकी दी थी। अब जंगबंदी नाफिज होते ही हार का सामना कर रहे इजराइल की ईरान ने चुटकी ली है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तेहरान में अफसरान के साथ एक मीटिंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि छोटे और महदूद गजा ने हथियारों से लैस और अमेरिका की मुकम्मल हिमायत वाली इजरायली हुकूमत को घुटनों पर ला दिया है। खामेनेई का ये बयान फिलिस्तीनी इलाके में हालिया जंगबंदी के हवाले से सामने आया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इजरायली फौज लेबनान में अपनी तमाम कार्रवाइयों में नाकाम रही है और हिजबुल्लाह के साबिक चीफ हसन नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि देखा जाए तो इजरायली सेटलर्स हिजबुल्लाह की बेमिसाल ताकत से बुरी तरह खौफ में हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह तनाज़े के दौरान हिजबुल्लाह के हमलों से भागे इजरायली सेटलर्स ने बस्तियों में लौटने से इनकार कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक लेबनानी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के मिलिट्री ऑपरेशन में कामयाबी और उसकी बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इजरायली सेटलर्स बुरी तरह डर रहे हैं। वहीं बात करें ईरान की, तो इजराइल के साथ साथ उसने अमेरिका पर भी जमकर हमला बोला है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए फिलिस्तीनियों को गजा से जबरदस्ती मुल्क बदर करने की तजवीज को लेकर ईरान ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने फिलिस्तीनियों को गजा पट्टी से जॉर्डन और मिस्र में जबरन ट्रांसफर करने की ट्रंप की तजवीज को खारिज कर दिया है। इस्माइल बगाई ने एक्स पर लिखा कि इजरायली नस्लकुशी का 15 महीने लंबा कैंपेन फिलिस्तीनियों को उखाड़ने में नाकाम रहा है और सियासी जबरदस्ती और डेमोग्राफिक हेरफेर उन्हें अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। फिलिस्तीनी जमीन को कब्जाने के इजरायली अमेरिकी ख्वाब को हमास और ईरान के रेजिस्टेंस ने चकनाचूर कर दिया है। गजा में सीजफायर कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक अमेरिका और इजराइल को ऐसी ही हार की शर्म का सामना मुसलसल करते रहना होगा। दिल्ली के करतार नगर में अवामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर बड़ा हमला किया है। बताते चले कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहाँ उमड़ी भीड़ बताती है कि दिल्ली तबाही से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली को डबल इंजन हुकूमत से ही फायदा मिल सकता है। डबल इंजन हुकूमत बनेगी तो दिल्ली से तबाही जाएगी, खुशहाली आएगी, सड़कें साफ सुथरी होंगी, हर घर नल आएगा। पीएम ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहरीले अमोनिया वाले बयान पर भी हमला किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली ऐसी हुकूमत चाहती है जो हर घर
नल से जल पहुंचाए और टैंकर माफिया से आजादी दिलवाए। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों शहरी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राजधानी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क का मॉडल शहर बने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की हालत को लेकर भी आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यमुना की सफाई के नाम पर वोट लिए, अब वो इससे खुद को किनारा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो करती है उसे करने दो। यूसीसी और वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट ही आखिरी फैसला देगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ तरमीमी बिल पर आखिरी फैसला पार्लियामेंट करेगी। उत्तराखंड पीर के रोज को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली पहली रियासत बन गई है। रियासत में सत्तारूढ़ बीजेपी ने साल 2022 में हुए असेंबली इलेक्शन से पहले इस कानून को लागू करने का वादा किया था। वहीं वक्फ तरमीमी बिल की जांच कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी ने एनडीए के मेंबर्स की तरफ से प्रपोज सभी अमेंडमेंट्स को मान लिया और ऑपोजिशन मेंबर की तरफ से पेश किए गए हर बदलाव को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर फैलाने वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ने उनको अब एक खत लिखा है। बताते चले कि कुछ दिन पहले केजरीवाल ने हरियाणा हुकूमत पर यमुना के पानी में जहर फैलाने का इल्जाम लगाया था। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से केजरीवाल की शिकायत की थी। अब इलेक्शन कमीशन ने साबिक सीएम को लेटर लिखकर उनसे अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत मांगे हैं। खत में कमीशन ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल यमुना नदी में जहर मिलाने और इज्तिमाई नस्लकुशी के शदीद इल्जामों को फैक्ट्स के साथ साबित करें। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि अगर वो 29 जनवरी की शाम 8 बजे तक इन सबूतों को पेश नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ हुक्म पास किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने खत में दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट को भी शेयर किया है। कमीशन के मुताबिक इस रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहरीले पानी को दिल्ली सीमा पर ही रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल को लिखे खत में इंडियन पैनल कोड की दिफा में लोगों को गुमराह करने का जिक्र किया है। बताते चले कि केजरीवाल ने इस तरह के इल्जामों का कोई सबूत पेश नहीं किया है। उनका दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहर का पता लगाया। बिना सबूत के ऐसे मुतनाज़ा बयान देना गलत है। ये सेहत का मामला है। ये बयान दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों में घबराहट पैदा कर सकता है। महाकुंभ अपने आप में ही एक अहम तकरीब मानी जाती है। बताते चले कि करोड़ों की तादाद में अकीदतमंद यहां अकीदत की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ में भगदड़ मचने से काफी लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ के बीच मची इस भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। हादसा मौनी अमावस्या से पहले हुआ। भगदड़ की वारदात और बचाव कार्यों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद नजरें बनाई रखी हैं। साथ ही लगातार पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। पहले अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान रद्द करने का ऐलान किया था। हालांकि अब अखाड़ा परिषद ने कहा कि भीड़ छटने के बाद अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे। लोगों को संगम इलाके से बाहर निकालने के लिए बैरिकेडिंग हटा दी गई है। हालांकि लगातार संगम तट पे लोगों का तांता देखने को मिला। भगदड़ के बाद भी लोग किसी तरह से संगम तट की तरफ जाने की कोशिश में लगे रहे। साधु संतों ने भी लोगों से संगम तट न जाने की दरख्वास्त की। हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से श्रद्धालु आई है। मैं अपील करना चाहूंगा, पूरा संत समाज आपके साथ है, पूरे अखाड़े आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप कहाँ स्नान करें, आप उसी घाट पे जाएं जहाँ आपको पुलिस बता रही है और पुलिस का सहयोग करें। बताते चले कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 20 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद इंतजामिया ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रयागराज आने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी हैं। फिलहाल सभी जख्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित दीगर मुस्लिम मजहबी और सोशल तंजीमों ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाफिज होने की कड़ी मजम्मत की है। बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी की कड़ी मजम्मत करते हुए इसे मुल्क के लिए बदकिस्मती और नुकसानदेह बताया है। मुस्लिम लीडरों ने कहा है कि वक्फ पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी ने सभी जमहूरी और अखलाकी अकदार की खिलाफ वर्जी की है। जेपीसी ने मुल्क के मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कम किया है। लाखों लोगों के ख्यालात और जज्बात की अनदेखी करते हुए जेपीसी ने इस बिल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून गैर जमहूरी, गैर आईनी और शहरियों के बुनियादी हकूक पर हमला है, इसलिए ये हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने आज अपने तारीखी 100वें मिशन की मुकम्मल लॉन्चिंग कर दी है। इस मिशन में एक नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि ये इसरो के नए चेयरमैन बी नारायण का पहला मिशन था, जिन्होंने 13 जनवरी को अपना ओहदा संभाला था। वहीं इसरो का इस साल का ये पहला मिशन था। इससे पहले इसरो ने 30 दिसंबर साल 2024 को एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जो एजेंसी का 99वां मिशन था। बता दें कि सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से NBS-02 मिशन लॉन्च किया गया। GSLV F-15 की 17वीं उड़ान है। NBS-2 सैटेलाइट हैं जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा है। बताते चले कि NBS-02 सैटेलाइट नेविगेशन का दूसरा सैटेलाइट है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद शिफाउर रहमान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बताते चले कि दिल्ली की करकरदुमा कोर्ट ने शिफाउर रहमान को 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर हुसैन के बाद अब दिल्ली कोर्ट ने एक और AIMIM उम्मीदवार को इलेक्शंस के लिए राहत दे दी है। बताते चले कि करकरदुमा कोर्ट ने ओखला से उम्मीदवार शिफाउर रहमान को पैरोल दी है, जो कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनावी मैदान में है। जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के सदर शिफाउर रहमान को दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद किया गया है। वे काफी लंबे अरसे से जेल में बंद थे। शिफाउर रहमान ने दिल्ली में हुए CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज में एक अहम किरदार निभाया था। ओवैसी ने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है और 6 महीने बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो हम शिफाउर रहमान को जेल के अंदर से जिताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफाबाद असेंबली हल्के से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक यानी कि 6 दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दी है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद विधानसभा हल्के से बाहर नहीं जा सकेंगे। ताहिर को सिर्फ पुलिस कस्टडी में चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी गई है। इसी कड़ी में ताहिर हुसैन के बाहर आते ही मुस्तफाबाद का माहौल बदल गया है। आवाम का कहना है कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है, उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। हम एक बेगुनाह को रिहा कराने के लिए वोट डालेंगे। इस दौरान आवाम ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। युवा सच्चाई की तरफ हैं, जैसे कि सबको पता ही है, यहाँ की आवाम को तो तकरीबन सबको पता है कि ताहिर भाई जो है बेगुनाह है, उन्हें नाजायज़ फंसाया गया है। तो युवा तो इस बार ये सोच के वोट डालेगा बेगुनाह के लिए। एक बेगुनाह को जेल से रिहा कराना है, उसकी आवाज़ उठानी है, बुलंद करनी है। और इंशाअल्लाह ताला ताहिर वो नाम है, जब निगम पार्षद वो जीते थे ना, तो रिजल्ट आने से 2 दिन पहले उन्होंने कूड़े की गाड़ियाँ अपने पैसों से खरीद के गाड़ियाँ लगवा दी थी गलियों में। ताहिर भाई 5 साल से बंद है ना, वो लोगों के दिलों में दर्द है और वो दर्द अब बाहर निकल के आ रहा। ताहिर साहब आ रहे हैं, तो ताहिर साहब आने के बाद में मुझे लगता है कि जो हमारा चुनाव प्रचार है वो इंशाल्लाह एकतरफा हो जाएगा और ये गेम चेंज साबित होगा। देखिए असद साहब आ चुके, इम्तियाज़ सर आ चुके, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पब्लिक का बहुत रुझान पड़ रहा है। देखो, जब से ताहिर भाई के आने की जो न्यूज़ चली है, जब से पब्लिक में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, और इलाके की जो हवा है ना, वो बिल्कुल बदल चुकी है और इंशाल्लाह ये सीट जो है ताहिर हुसैन साहब के ही खाते में जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क में मुसलमानों के हालत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि हम अल्लाह से दूर हैं। जिस दिन हमें अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया को खिताब करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। हम मुसलमान नाम के हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारी अमल ठीक हो जाएगी और अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा कि वही है, वही था, वही रहेगा, बाकी सारा मिट जाएगा, कि मैं आपसे कहूँगा अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को कुछ भी करने का चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते। अल्लाह जो है वही सब कुछ है जी, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और अल्लाह से मांगेंगे कि हमारी हिफाजत करें। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल के रोज को एक वकील की शिकायत पर सहाफ़ी राणा अयूब के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म दिया है। सीनियर जर्नलिस्ट राणा अयूब के खिलाफ दिल्ली पुलिस जल्द ही FIR दर्ज कर सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने राणा अयूब के खिलाफ FIR दर्ज करने के हुक्म दिए हैं। उन पर सोशल मीडिया पर साल 2016 और 17 में तौहीन आमेज पोस्ट करने का इल्जाम है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक खातून जर्नलिस्ट पर जो इल्जाम लगे हैं, उनमें हिंदू देवी देवताओं की तौहीन, भारत मुखालिफ जज्बात फैलाना और मजहबी मुनाफरत को हवा देना शामिल है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले 65 साल के चौधरी सुदेश पाल लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। लोग उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कहकर बुला रहे हैं।
दरअसल वो अपनी वालिदैन को महाकुंभ मेले में मुकद्दस स्नान कराने के लिए बैलगाड़ी पर बिठाकर उसे खुद खींच रहे हैं। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 से वो अपनी वालिदैन को हाथ से गाड़ी खींचकर महाकुंभ प्रयागराज ले जा रहे हैं। बैलगाड़ी खींचने वाले सुदेश खुद 65 साल के हैं और गाड़ी में उनकी 92 साल की बुजुर्ग वालिदैन बैठी हैं। बुजुर्ग चौधरी सुदेश पाल मलिक ने मुजफ्फरनगर से ये सफर शुरू किया है। वह पैदल बैलगाड़ी से अपनी 92 साल की बुजुर्ग वालिदैन को महाकुंभ प्रयागराज में स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। महाकुंभ में वे अपनी मां को अकीदत की डुबकी लगवाएंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सभी सियासी पार्टी चुनाव प्रचार करने में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच आज कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की नेशनल वाइस चेयरमैन रूबी खान, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तर्जुमान और कालकाजी विधानसभा के इंचार्ज शादाब आलम ने कालकाजी विधानसभा के सुखदेव विहार और गोविंदपुरी में अलका लांबा जी के लिए लोगों से वोट की अपील की, जहां उन्हें लोगों का कांग्रेस पार्टी के लिए खूब प्यार मिला। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को टिकट दिया है। आगरा में शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया है, जिसमें उन्हें शदीद चोटें आई हैं। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि हमलावरों ने चेयरमैन की इनोवा कार को भी तोड़ दिया। पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। बताते चले कि मोहम्मद जाहिद पर मंगल की दोपहर को कोठी मीना बाजार रोड पर काली स्कॉर्पियो में सवार नकाबपोशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने चेयरमैन को इनोवा से बाहर खींचकर सरिया और डंडों से बीच सड़क पर पीटा। इनोवा में तोड़फोड़ कर दी। बीच सड़क पर हमले से कोठी मीना बाजार रोड पर जाम लग गया। घटना के बाद हमलावर मौके से भाग गए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।